नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूं तुला लगन व तुला राशि के लिए सितंबर 2024 का मासिक राशिफल। सबसे पहले हम तुला लगन व तुला राशि के लिए ग्रहों की स्थिति देखते हैं। शनि महाराज विराजमान है आपके पंचम भाव में, कुंभ राशि में वक्री अवस्था में। राहु छठे भाव में है। देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम में गोचर कर रहे हैं और इस माह मंगल आपके भाग्य भाव में रहेंगे। माह के आरंभ में जो भाग्येश बुध हैं वो आपके दशम में होंगे और आगे चलकर वो लाभ भाव में युति कर लेंगे लाभेश सूर्य के साथ। आगे चलकर 16 सितंबर के बाद सूर्य व बुध की युति द्वादश में हो जाएगी केतु के साथ। और माह का जब आरंभ होगा तो आपके लग्नेश शुक्र द्वादश में होंगे और 18 सितंबर के बाद लग्नेश शुक्र जो है स्वराशि के हो जाएंगे। ये ग्रहों की स्थिति है। पहले इंपॉर्टेंट बात, तुला लगन व तुला राशि के लिए थोड़ा सा तनाव का समय चल रहा है। तनाव का समय चलने का कारण ये है कि इस समय आपकी कुंडली में जो आपके कुंडली का जो ग्रह है, जो हमारा जो मेन ग्रह है, जो हमारी हमें शुभ फल देता है, गुरु महाराज आपकी कुंडली में षष्ठेश होकर अष्टम में गोचर कर रहे हैं। गुरु का षष्ठेश होकर अष्टम में गोचर करना कैरियर में किसी प्रकार की परेशानी का संकेत है। और यह परेशानी तब और अधिक बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि 16 सितंबर के बाद हमारे की जो भाग्येश बुध और लाभेश सूर्य हैं वो भी द्वादश में चले जाएंगे। तो हम आपके जो राशिफल को, जो सितंबर माह का राशिफल है, उसे दो भागों में बांट सकते हैं कि जैसे ही माह का आरंभ होता है, माह के आरंभ में 16 सितंबर तक तो स्थिति आपके लिए कैरियर के लिए पॉजिटिव है कि बुध आपके पहले दशम में होंगे, भाग्येश बुध, और फिर भाग्येश बुध लाभेश सूर्य के संग युति कर लेंगे। तो अगर आप तुला लगन व तुला राशि के जातक हैं और कैरियर से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो आप 16 सितंबर तक ले लीजिए, उसके बाद मत लीजिएगा। क्योंकि 16 सितंबर के बाद आपके जो भाग्येश बुध हैं वो भी द्वादश में चले जाएंगे। वो बात अलग है, वो स्वराशि के जाएंगे, लेकिन उनकी केतु के संग युति हो जाएगी। केतु एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी चीज से आपको दूर करता है। तो केतु जब आपके भाग्येश के संग जुड़ेगा तो आपके भाग्य में बाधा आएगा। और आपके लाभेश सूर्य का भी द्वादश में जाना इस प्रकार किसी प्रकार की धनहानि का या किसी नेगेटिविटी का या किसी इच्छा का पूर्ति होने से रोकने का संकेत है। क्योंकि लाभ भाव होता है हमारा इच्छा पूर्ति का भाव। अब इच्छा पूर्ति के भाव का स्वामी अगर द्वादश में चला गया तो इसका मतलब हम जो सोच रहे हैं वो शायद नहीं हो पाएगा। तो आपके लिए कैरियर के लिए 16 सितंबर तक तो स्थितियां पॉजिटिव बनी हुई हैं। तो आप कैरियर से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो 16 सितंबर तक ले लीजिए। 16 सितंबर के बाद कैरियर में कुछ परेशानी का संकेत आता है। पहली बात तो मैंने आपको बताई कि आपके भाग्येश बुध और आपके लाभेश सूर्य जो है द्वादश में जाएंगे, जो इस बात का संकेत देते हैं, और वो केतु के संग युति करेंगे कि कामों में बाधा का संकेत आ रहा है। इसके अलावा क्योंकि गुरु अष्टम में जा रहे हैं, गुरु जब अष्टम में जाते हैं तो जैसे बाई चांस आप सरकारी नौकरी में है तो हो सकता है आपके ऑफिस में आपके खिलाफ कोई मीमो इशू हो जाए या किसी प्रकार की कार्रवाई प्रस्तावित हो जाए। क्योंकि आपका अष्टम का गुरु आपके शत्रुओं को बहुत प्रबल कर देता है। और ध्यान रखिएगा, मेरा खुद का अनुभव है, अष्टम का अगर गुरु अगर तुला लगन में चल रहा है, क्योंकि वह षष्ठेश होकर अष्टम में चल रहा है, छठा भाव होता है ऋण रोग शत्रु का, और उसका स्वामी अगर अष्टम में चला जाए, कई बार घर में चोरी की भी संभावना बन जाती है। इसका भी ध्यान रखिएगा। घर में हमेशा कहीं भी बाहर जाएं ताले वगैरह लगा के जाएं। मेरा खुद का अनुभव है कि तुला लगन में अष्टम का गुरु जब गोचर में आता है तो चोरी की संभावना कई बार बनाता है। तो घर में कभी भी जाएं लॉक वगैरह पूरा लगा के जाएं। आप किसी बाहर वाले पे बिल्कुल विश्वास ना करें। तो मेरे हिसाब से ये तुला लगन के लिए थोड़ा सा परेशानी का समय है। 16 सितंबर के बाद कैरियर को लेकर उच्च अधिकारी नाराज हो सकते हैं। तो कैरियर में तनाव का समय है। आपको कैरियर से जुड़ा कोई भी निर्णय लेना है तो 16 सितंबर से पहले ले लीजिए। बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिए भी चिंता आ रही है। क्योंकि जब माह का आरंभ होगा तो आपके लग्नेश द्वादश में होंगे। अब लग्नेश द्वादश में होंगे और अपनी नीच राशि में होंगे और राहु केतु के अक्ष में होंगे। यानी हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम आपको सितंबर माह में परेशान करने वाली है, जो अगस्त से ही शुरू होगी क्योंकि 26 अगस्त से ही आपके लग्नेश शुक्र जो है अपनी नीच राशि में चले गए हैं। एक तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और जब लग्नेश 12वां होता है तो हम निर्णय जल्दबाजी से लेते हैं। किसी प्रकार का निर्णय जल्दबाजी से न मत लीजिए। कोई भी डिसीजन लेना हो, व्यापार का लेना हो, नौकरी का लेना हो, सोच विचार के लीजिए। क्योंकि लग्नेश 12वां जाता है तो हम निर्णय जल्दबाजी से लेते हैं, हमारी क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आती है। तो इस माह आपको ध्यान रखना है कि आपका लग्नेश द्वादश में रहेगा कम से कम 17 सितंबर तक, और इस माह देवगुरु बृहस्पति अष्टम में रहने वाले हैं। तो इसलिए कोई भी डिसीजन लें कैरियर से जुड़ा तो सावधानी से लें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें।
इस माह क्योंकि लग्नेश 12वां रह रहा है तो माह के आरंभ में शायद आपकी यात्रा की संभावना बनती है। और घर में अगर आपके कोई नौकर भी है तो उस पर पूरा ध्यान रखिएगा। घर में किसी सामान के चोरी होने की भी संभावना बनती है। तो ग्रहों का गोचर आपके अनुकूल नहीं है। तो मेरी आपको सलाह है, अगर आप वर्तमान जिस जॉब में हैं उस जॉब को करते रहिए, कुछ नया करने का प्रयास ना करें। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ परेशानी लगे तो गुरु का कोई ना कोई उपाय करें। आप हर गुरुवार को पीली वस्तु का दान कर सकते हैं, जिसमें चने की दाल हो सकती है, हल्दी का दान कर सकते हैं, गाय को रोटी दीजिए और गाय को भीगी हुई चने की दाल खिला सकते हैं गुरुवार को। इस तरीके से गुरु का दान करने से गुरु की नेगेटिविटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि आपके लिए सितंबर माह में शुभ तिथियां कौन सी हैं, जिसमें अगर आप कुछ कार्य करने का विचार करें तो वो आपके लिए शुभ रहेगा। तो इस सितंबर माह की शुभ तिथियां हैं 1 व 2 सितंबर, 3 व 7 सितंबर, 8 व 12 सितंबर, 13 व 18 सितंबर, 19 व 20 सितंबर, 21 व 27 सितंबर, 28 व 29 सितंबर व 30 सितंबर। आपको कुछ भी काम करना है तो उन तिथियों का ध्यान रख लेना है, इनके अकॉर्डिंग काम करना है, क्योंकि ये तिथि हमारे चंद्रमा के अकॉर्डिंग है। चंद्रमा हमारा मन का कारक है। जब हमारा चंद्रमा पॉजिटिव होता है तो हमें रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। और आपको इस माह के सावधानी के दिन हैं 4 व 5 सितंबर, 6 व 14 सितंबर, 15 व 22 सितंबर व 23 सितंबर। मैं फिर से कहूंगी, आप तुला लगन व तुला राशि के जातक हैं तो आपके लिए थोड़ा सा भी परेशानी का समय चल रहा है। 9 अक्टूबर 2024 को देवगुरु बृहस्पति वक्री होने वाले हैं और जैसे ही वो वक्री होंगे वो सप्तम भाव की तरफ जाएंगे। तो 9 अक्टूबर 24 से लेकर 3 फरवरी 25 तक का जो समय होगा वक्री गुरु का, वो आपके लिए पॉजिटिव होगा। तो आपको कैरियर से जुड़ाकर कोई भी डिसीजन लेना है तो अभी इसको कुछ देर के लिए रोक दीजिए। 9 अक्टूबर के बाद जब देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे और वो आपके सप्तम में आकर आपके लाभ भाव को देखेंगे, तब आपके लिए कार्यों में आसानी रहेगी और आपको कैरियर से जुड़े बेहतर ऑप्शन मिल सकेंगे और आपका कैरियर से जुड़ा जो भी डिसीजन होगा वो सही होगा। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।